Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 6, chemistry 9th class. This chapter is about solutions. In previous lectures, we discussed about solutions, their types, and saturated, unsaturated solutions, about solute and solvent. Certain things were discussed. Then units, concentration units, they were explained. Different types of concentration units we discussed here. And then molarity was there. How do we calculate molarity? And how can we prepare molar solution? Test yourself questions. They were also explained side by side, and the examples which were there in the chapter, they were also explained. Dilution of solution was there. Then in the last lecture, we discussed solubility. Its factors were explained. And in today's lesson, we are going to start our discussion on solutions, colloid and suspension. इसमें बेटे हम कंपैरिजन देखेंगे सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और colloid में कंपैरिजन क्या है. तो पहले है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसे, कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का, कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जो हैं, जब उनका होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. अगर सिर्फ दो चीजें हों, दो सब्सटेंसेस हों, तो एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, और दो ही कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन. यस, ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. और बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में होता है, ये मैं जैसे पूछूंगा वो बताएंगे. अबू बकर ज़ीशान, द कंपोनेंट विच इज इन लेसर अमाउंट इन बाइनरी सॉल्यूशन इज कॉल्ड हुज़ैफा खलील. बाइनरी सॉल्यूशन में जो थोड़ी मिकदार में कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हसन यासिर, हारिस इम्तियाज. सॉल्यूट, उसे सॉल्यूट कहते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन में जो थोड़ी मिकदार में कंपोनेंट हो उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हुसनैन हमाद. हुसनैन हमाद. रूहान इम्तियाज. रूहान. यस. अरे आवाज क्लियर नहीं हुई. यस सर. उसे क्या कहते हैं जो ज्यादा मिकदार में हो कंपोनेंट? बाइनरी सॉल्यूशन में जो ज्यादा मिकदार में कंपोनेंट हो उसे क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. वॉइस नॉट क्लियर. सर क्लियर है. हाँ जी, आप बताएं. सर होमोजेनियस मिक्सचर. आपकी समझ नहीं आ रही बात की. नेक्स्ट मैं पूछूंगा गुलाम मुर्तजा. बरकात. बरकात. हाजिक सलमान. जी सर, सॉल्वेंट कहते हैं. सॉल्वेंट कहते हैं बेटे. सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने पूरे चैप्टर में कितनी दफा ये चीजें डिस्कस की हैं. तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं. तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स जो है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं.
और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट जो है वो बताया कि इट इज मिक्स्ड इन सच अ वे दैट इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज नॉट विजिबल, कि जितने भी अब आपकी आवाज कट रही है। नहीं सर ठीक है। एहसान आपको फिर ऐसे महसूस हो रहा है बेटा? मैंने बताया कि जितने कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होते हैं, हर कंपोनेंट इस तरह से मिक्स होता है कि वो आपको नजर नहीं आता, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपको विजिबल नहीं होती। मीन्स के कोई भी कंपोनेंट आपको नजर नहीं आ सकता। देखिए फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसमें आपको शुगर नजर नहीं आ रही, पानी के मॉलिक्यूल अलग नजर नहीं आ रहे, मिक्स हैं। उसमें आपने सॉल्यूट कोई और भी डाला है, फॉर एग्जांपल उसमें आप सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट भी डाल दिया है, उसमें शुगर भी है, आपको ना शुगर के मॉलिक्यूल नजर आ रहे होते हैं, ना ही उसमें जो है वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल कोई भी कंपोनेंट जो है उसके मॉलिक्यूल अलग आपको विजिबल नहीं होते। एग्जांपल आपको देगी कि ड्रॉप ऑफ इंक अगर मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, तो ये ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल है कि जो इंक है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है पानी के अंदर, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट है क्लॉयड। क्लॉयड ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशंस वाले सॉल्यूट के पार्टिकल से बड़े होते हैं। जो पहले आपने सॉल्यूशन पढ़ा है ना, उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो बताया कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है उससे तो बड़ा साइज होता है क्लॉयड्स के पार्टिकल्स का, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि नेकेड आई से हमें नजर भी आ सकें ये मॉलिक्यूल्स। क्लॉयड के पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। पार्टिकल्स इन सच सिस्टम बताया कि डिसॉल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अगर आप क्लॉयड को ज्यादा देर के लिए भी रख देते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो तय नशीन नहीं होंगे, और इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से अलहदा नहीं होंगे, दे विल नॉट सेटल डाउन। लेकिन ये बताया कि पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा जरूर होता है कि दे शो टिंडाल इफेक्ट, कि वो टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। नाउ व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट? ब्रिटिश साइंटिस्ट जो है जॉन टिंडाल, उसके नाम पे ये टिंडाल इफेक्ट जो है वो कहा जाता है, क्योंकि उसने इसको स्टडी किया इन डिटेल। और टिंडाल इफेक्ट होता क्या है? लाइट को जब सॉल्यूशन में से हम पास करते हैं तो लाइट रेज स्कैटर हो जाती हैं, तो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। तो जो क्लॉयड है इसके पार्टिकल्स का साइज इतना होता है रेंज में कि ये टिंडाल इफेक्ट शो कर सकता है। जो क्लॉयड है, सॉरी जो सस्पेंशन है, उसके पार्टिकल्स बड़े साइज में होते हैं, वो वहां पे लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। और जो ट्रू सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं साइज में, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो क्लॉयड के जो पार्टिकल्स का साइज है ये इस रेंज में है कि दे कैन शो टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्लियर है सबको? जी सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू क्लॉयड इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। ये आगे बताया गया आपको कि पाथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट बीम जो है इनसाइड द क्लॉयडल सॉल्यूशन कैन बी सीन, कि क्लॉयडल सॉल्यूशन जब लाइट को स्कैटर करता है तो स्कैटर्ड लाइट बीम जो है इसका पाथ हम क्लॉयडल सॉल्यूशन में देख सकते हैं। और ये जो टिंडाल इफेक्ट है इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक जो कि क्लॉयड्स को और सॉल्यूशंस को डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि सॉल्यूशंस ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करते और क्लॉयड्स जो हैं वो शो करते हैं। इवन के सस्पेंशन नहीं करते। सस्पेंशन को तो हम और कई तरीकों से आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सॉल्यूशन या क्लॉयड से, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन और क्लॉयड को डिस्टिंग्विश करने वाली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टिंडाल इफेक्ट। बताया कि ये जो क्लॉयड्स हैं इन सॉल्यूशंस, क्या मतलब होता है? डिस्टिंग्विश मीन फर्क करना, फर्क निकालना, डिस्टिंग्विश करना, तमीज करना, फर्क वाजे करना।
कि कौन सा कलाइड है, कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, आप उनमें फर्क करना चाहें, पहचान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। These solutions बताया कि they are called false solutions और colloidal solutions। colloidal solution का मतलब भी क्या है? false solution। एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं स्टार्च, एल्ब्यूमन, सोप, सोप सॉल्यूशंस, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें ये कलाइड्स में आती हैं। यहाँ पे आपको पिक्टोरियली शो किया गया है टिंडाल इफेक्ट कि ये लाइट बीम पास की जा रही है इस सॉल्यूशन में से, तो बताया कि नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल का साइज छोटा है। यहाँ पे कलाइड्स था, ये कलाइडल सॉल्यूशन था, इसमें से जब लाइट पास की तो आप देख रहे हैं कि उसका एरिया बढ़ गया है, वो स्कैटर हो गई है। यहाँ पे देखें इसका एरिया इतना ही रहा है जितना एरिया की उतना तो उस वक्त था जब वो एंटर हुई थी सॉल्यूशन में, और यहाँ पे देखें जब एंटर हुई है, मैं इधर आपको वाज़ेह कर देता हूँ, तो उसका ये एरिया है इतना, जबकि जब वो सॉल्यूशन से बाहर निकल रही है तो उस वक्त उसका एरिया इतना है। स्कैटरिंग आपको वाज़ेह हो रही है? जी सर। इट इज टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पेंशंस को। सस्पेंशन बेटे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का इन द गिवन मीडियम। तो मीडियम क्या है? सॉल्वेंट आपका जिसका सॉल्यूशन बना है, तो उसमें अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल सैंड आप वाटर में डाल देते हैं, रेत पानी के अंदर डाल दें, एक गिलास में पानी लें और उसमें सैंड डाल दें, उसको शेक करें तो सैंड के पार्टिकल्स अंदर मिक्स हुए नजर आएंगे, आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसको कुछ देर के लिए रख दें तो वो नीचे बैठ जाएगा। दैट इज नॉट स्टेबल। कलाइड जो होता है वो स्टेबल होता है, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, जबकि एक सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। जिसने बताया कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर बिग एनफ, के इतने बड़े होते हैं दैट दे कैन बी सीन विद द नेकेड आईज, कि बगैर एड के, बगैर माइक्रोस्कोप वगैरह के या हैंड लेंस के हम उनको देख सकते हैं। एग्जांपल्स चाक इन वाटर जो कि मिल्की सस्पेंशन बनता है, पेंट्स या मिल्क का मैग्नीशिया जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सस्पेंशन होता है वाटर के अंदर, ये आपको सस्पेंशन की एग्जांपल्स दी गई हैं। या जैसा मैंने आपको सैंड मिक्स्ड इन वाटर एग्जांपल दी, वो भी सस्पेंशन ही है, और सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता। इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और इनको हम देख भी सकते हैं, और ये टिंडाल इफेक्ट भी शो नहीं करते, लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। कंपैरिजन देखें सॉल्यूशंस, कलाइड्स और सस्पेंशन। हम साइज की बात करें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है पार्टिकल्स की, और बहुत छोटे होते हैं साइज में। इनका डायमीटर या इनका साइज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि कितना बनता है? ये 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा बनता है। ये 1/10⁸ बनेगी ना, तो 10⁸ 10 करोड़ होता है, तो 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा, यानी इतना छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का। कलाइड्स जो हैं इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं साइज में ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत, लेकिन जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स और बड़े हैं, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक इनका साइज होता है। बेटे म्यूट हो जाएं जो अनम्यूट हैं, ऑन स्पीकर की आवाज डिस्टर्बेंस होती रहती है। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर का लाखवां हिस्सा बनता है। तो ये साइज के हवाले से पहली कंपैरिजन बताई तीनों की। दूसरी बात, मिक्सचर की टाइप जो है, जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो कलाइड है या सस्पेंशन ये दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि कलाइड का जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है, जबकि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इसका मिक्सचर जो है सस्पेंशन का, ये स्टेबल नहीं होता। इसके पार्टिकल जो हैं दे सेटल डाउन व्हेन इट इज केप्ट फॉर सम टाइम। सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रखें, उसके पार्टिकल्स तय नशी हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं।
जबकि कलाइड के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, ये स्टेबल है। तीसरा डिफरेंस, पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेकेड आई। सोल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। कलाइड के भी पार्टिकल साइज में ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े तो होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि नेकेड आई से नजर आ सकें। ये भी नेकेड आई से नजर नहीं आते। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो देखे जा सकते हैं नेकेड आई से। नेक्स्ट डिफरेंस के सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर करते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। कलाइड के पार्टिकल जो होते हैं ये भी पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल पास नहीं हो सकते। हम फिल्ट्रेशन के जरिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स नेक्स्ट बताया कि स्मॉल होते हैं, दे डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। छोटे साइज में होते हैं पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के, ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते। जबकि जो कलाइड के पार्टिकल्स हैं दे एग्जिबिट टिंडाल इफेक्ट, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनमें लाइट ब्लॉक हो जाती है, साइज बड़ा होता है और टिंडाल इफेक्ट शो नहीं होता। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Okay, next test yourself questions are there. First question, what's the difference between collide and suspension? तो बेटा ये अभी हमने देख लिया collide और suspension में क्या डिफरेंस है, एजान शहजाद बताएंगे। सर मैं बताऊं? एजान बताने लगा। सर मैं बताऊं? एजान, you had raised your hand. उसका शायद कोई स्पीकर का मसला है। चलें हाजिक आप बता दें। सिर्फ इनके एक तो सबसे बड़ा है कि जो कोलॉइड है उससे जब लाइट पास होती है तो वो टिंडाल इफेक्ट शो करता है, सस्पेंशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं होता, लाइट ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, आप फिल्ट्रेशन की कर सकते हैं। कलाइड के पार्टिकल्स फिल्टर नहीं हो सकते, सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर हो सकते हैं। विजन के हवाले से बता सकते हैं, कलाइड के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते नेकेड आई से, सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। फिर स्टेबिलिटी के हवाले से भी बता सकते हैं, कलाइड जो है वो स्टेबल होता है, जबकि जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं होता, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कैन कलाइड्स बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इफ नॉट व्हाई? क्या कलाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से? नो सर। नो, व्हाई? क्योंकि उनके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते। हाँ, उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता कि वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकें। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई आर द कलाइड्स क्वाइट स्टेबल? स्टेबल क्यों हैं? तो बेटे कलाइड्स स्टेबल इसलिए होते हैं कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को होल्ड कर सकती हैं सोल्यूशन में और नीचे नहीं बैठने देती। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे। जबकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो सस्पेंशन की हैं वो वीक होती हैं, इसलिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलाइड शो टिंडाल इफेक्ट? ये बड़े साइज के हवाले से आपने बताना है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है सॉल्यूट पार्टिकल्स कलाइड के अंदर, it is big enough to show to scatter the beam of light, so it shows Tyndall effect. पांचवा क्वेश्चन है कि what is Tyndall effect and on what factors it depends? कि Tyndall effect है क्या और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो बेटे Tyndall effect जो है scattering of beam of light when it is passed through a mixture, और ये डिपेंड किस पे करता है? पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। Identify as colloids or suspension from the following: paints, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप सॉल्यूशन। हाँ जी, पेंट्स क्या हैं? पेंट्स सस्पेंशन मिल्क सस्पेंशन नहीं, कोलॉइड है सर। हाँ जी,
यस बेटे, मिल्क क्या चीज है? मिल्क बता रहे थे आप? सर कोलॉइड। मिल्क Colloid. कोलाइड, बिल्कुल ठीक, कोलाइड है। मिल्क का मैग्नीशिया, सर कोलॉइड। Suspension. ये सर कोलॉइड। सस्पेंशन सस्पेंशन। मिल्क का सर मैग्नीशिया, कोलाइड। मैग्नीशिया होती क्या है? सर कोलाइड। होता क्या है? बेटे मिल्क का मैग्नीशिया जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है इसमें वाटर में, और ये सस्पेंशन है। मिल्क का मैग्नीशिया सस्पेंशन होता है। टॉप सॉल्यूशन क्या है? कोलॉइड। ये Colloid. कोलॉइड। ओके, म्यूट योरसेल्फ नाउ। बेटे पेंट्स जो है ये सस्पेंशन था, मिल्क कोलाइड था, मिल्क का मैग्नीशिया सस्पेंशन, सोप सॉल्यूशन जो है ये कोलाइड है। नेक्स्ट है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज अ कोलाइड? Sir, milk has large solution particles. That's why it is considered as a colloid and has Yes. a short tunnel effect. हाँ, टिंडल इफेक्ट शो करता है। दूसरी बात कि it is stable, its cellular particles don't settle down if it is kept for some time, even for long time. Okay, next relationship है of solutions to different products in the community, के कम्युनिटी में यूज होने वाले डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका और सॉल्यूशंस का क्या रिलेशनशिप है आपस में। मैंने आपको बताया गया कि आवर बॉडी टिश्यूज जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वाटर बेस्ड केमिकल्स। कई ऐसे केमिकल्स हैं जो वाटर बेस्ड हैं। वाटर बेस्ड मीन कि वाटर के अंदर सॉल्यूशंस बने हुए हैं। वाटर बिकम्स द बेस्ट सॉल्वेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, बेस्ट सॉल्वेंट है हमारी बॉडी का। हमें एडिक्वेट सप्लाई केमिकल्स की चाहिए। एडिक्वेट मीन मुनासिब, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं काफ़ी मिकदार में चाहिए होती है। कौन सी फूड चाहिए? विटामिन्स हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए। मेडिसिन्स चाहिए फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ। केमिकल्स और केमिस्ट्री का बताया कि पेनिट्रेट इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जितनी चीज़ें हैं ये चूंकि वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म में ये इस्तेमाल होती हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। पेपर है, शुगर है, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह, घी, एसेंशियल ऑयल्स, टैनरी के होते चमड़ा साजी, लेदर की प्रोसेसिंग, सोप, कॉस्मेटिक्स, रबर, डाइज, प्लास्टिक्स, पेट्रोलियम वगैरह, ये मुख्तलिफ किस्म के क्या है केमिकल्स हैं। तो आपको बताया गया कि केमिकल्स और केमिस्ट्री दे पेनिट्रेट इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। कि हमारी लाइफ का कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें तो केमिकल से खाली नहीं है। that there is almost nothing that we use in our daily life and that's not a chemical। कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें जो इनमें से कोई भी ऐसी चीज हम नहीं कह सकते कि जो केमिकल नहीं है। some are usable as solid, some are used as gases, but majority of the chemicals that we use they are in solutions or suspensions। या वो solutions की फॉर्म में होते हैं या वो suspensions की फॉर्म में होते हैं। ये जस्ट आपको इंपॉर्टेंस बताएगी ये solutions की कि हमारी डेली लाइफ में जितने केमिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सोल्यूशन या सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं या कुछ हम सॉलिड्स की फॉर्म में यूज करते हैं। हाँ जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। सर मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, हमने रीजॉइन करना है ना? बिल्कुल रीजॉइन करना है आप लोगों ने। बेटा एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन से पहले हम इसकी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन? बेटे मिस्ट Sir, gas in air. Sir, gas in liquid. Sir, liquid in gas. लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मिस्ट इज लिक्विड इन गैस। सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड, बेटे इनमें से देखें शुगर इन वाटर, बटर, ओपल या फोग। तो बटर, बी ऑप्शन करेक्ट है। बटर जो है ये लिक्विड इन सॉलिड Yes, सॉल्यूशन butter. है। फैट्स जो हैं वो सॉलिड हैं और वाटर इसमें लिक्विड है। थर्ड है कि कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन,
solvent to solution या both A and B? But a solute to solution. B option is correct. Solute to solution. Fourth question है which of the following solutions contains more water? किसमें पानी ज्यादा होगा? Sir, 2 meter. Which one contains more water? हाँ जी बेटे, पानी पूछा है किसमें ज्यादा है, तो इट मींस कि जो ज्यादा डाइल्यूट है आप उसकी बात करेंगे। क्या ख्याल है? 0.25. लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे which one of the following solutions contains more water? हाँ जी, सिर्फ इतना पूछा है कि किसमें पानी ज्यादा है। तो चूंकि पानी की ही कंसंट्रेशन है, ठीक है, मोर वाटर में देखो ना आपका है 2 मोलर, तो 2 मोलर का मतलब ये है कि उसमें 2 मोल पानी है, क्योंकि और तो किसी चीज की बात नहीं ना हो रही। या तो किसी सॉल्यूट का सोल्यूशन होता ना और फिर उसमें हम से पूछते कि इसमें वाटर किसमें ज्यादा है, तो फिर हम डाइल्यूट की बात करते। तो मोलर सोल्यूशन की बात हो रही है, किसी और सॉल्यूट का इसमें नाम नहीं आ रहा, तो इसमें 2 मोलर सोल्यूशन जो है इसमें वाटर की कंसंट्रेशन हो तो वो ज्यादा है। नेक्स्ट है कि 5% weight by weight sugar solution means that 5 gram of sugar is dissolved in 95 gram of water. 5 ग्राम ऑफ शुगर जो है इसको डिसॉल्व किया गया 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। नेक्स्ट ना 5 ग्राम शुगर किसमें? 4 वाला और 3 वाला 95 ग्राम बेटे, 95 ग्राम। हाँ जी, ताकि 100 ग्राम पूरा हो जाए ना। डी ऑप्शन करेक्ट है। 6 है कि if the solute forces are strong enough then those of solute solvent forces, the solute Does not dissolve. dissolves readily, then does not dissolve, does not Does not dissolve। dissolve. ठीक है। Which of the following will show negligible effect of temperature on its solubility? Sir, NaCl. पढ़ा हुआ है ये NaCl, ठीक है। Which one of the following is heterogeneous mixture? बोले milk of magnesia, अभी आपने पढ़ा है milk of magnesia। Tyndall effect is shown by dash। हाँ जी, इनमें से Tyndall effect कौन शो करेगा? सर जेली जो है ये सस्पेंशन है, इसने Tyndall effect शो करना है। उसके बाद है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड। हाँ जी, ये क्या कहलाता है? वॉल्यूम बाई मैस है ना, ये वॉल्यूम बाई वेट उसको कहेंगे। V/W, सी ऑप्शन करेक्ट है। When saturated solution is diluted, it turns into unsaturated solution। वो unsaturated हो जाता है। Molarity is the number of moles of solute dissolved in a sir, D. Yes students, 13 option molarity, number of moles of solute dissolved in a 1 decimeter cube solution। D ऑप्शन करेक्ट होगी इसमें, ठीक है। मोलरिटी 13 में डी ऑप्शन सही है। और जो 10th ऑप्शन मिस हुई है इसमें, टिंडाल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, सी ऑप्शन। सर 11 का फिर से बता देंगे बारी, दोबारा बोलेंगे सर 11th एमसीक्यूज का बताइएगा। 11 MCQs, ठीक है। इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड। तो इसमें वॉल्यूम सॉल्यूट का जो है वो डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्वेंट के मैस के अंदर, तो सॉल्यूशन जो आपका होगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा, लेकिन उसका मैस ही कंसीडर होगा। ये वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय मैस कह दें, या यहाँ पे वॉल्यूम बाय वेट जो W लिखा है, वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। और आसान आप कौन सा पीछे पूछ रहे थे? 3, 4 और 7। 3, 4, 7 ओके। 3 में बेटे कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो है
सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, ये रेशो है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथे के अंदर मैं आपको बता रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन्स मोर वाटर। इसमें आप पानी को ही बताएं, पानी चूंकि ज्यादातर सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो डाइल्यूशन के हवाले से आप बताएंगे जो सबसे कम मोलरिटी वाला है 0.25 मोलर, ये आपकी ऑप्शन इसमें करेक्ट बननी चाहिए। ठीक है, अगर तो देखें सोल्यूशन की बात होती कि ये इस चीज का सोल्यूशन है, तो फिर हम देखते कि उसकी मोलरिटी ज्यादा है, मतलब 2 मोलर है, तो हम कहते कि इसमें मतलब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता वाटर में, फिर हम कहते कि इसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा है तो वो 2 मोलर होता। तो बेटे यहाँ पे पानी की बात हो रही है, तो वाटर डाइल्यूट सोल्यूशन जो है 0.25 मोलरिटी वाला, इसमें पानी ज्यादा होगा। चौथे में आप डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और कोई क्वेश्चन? सर सेवंथ। सर सेकंड वाला। ओके ओके बेटा, सेवंथ पॉइंट आप लोगों ने पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो बेटा ये सोडियम क्लोराइड का आपको बताया गया कि जब हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो हीट ना अब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, लिहाजा टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा NaCl की सॉल्युबिलिटी या इसके डिसोल्यूशन के ऊपर। और कोई इसका क्वेश्चन? सर सेकंड वाला बता दिएगा। सेकंड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। तो इसमें बेटे मैंने आपको बताया था बटर का, बटर जो है इसमें लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इसमें वाटर है, सॉलिड फैट्स हैं। तो बटर जो है उसमें फैट सॉलिड है, वो ज्यादा मिकदार में सॉल्वेंट होगा, और वाटर उसमें सॉल्यूट है। तो वाटर लिक्विड हुआ, फैट्स जो है वो सॉलिड है, तो ये लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन बनेगा बटर। और कोई पार्ट? सर फर्स्ट बता दें। बेटे मिस्ट जो है, मिस्ट क्या होती है? हवा में नमी, तो वो लिक्विड एंड गैस है। ठीक है, हवा के अंदर नमी क्या है? पानी का हवा में होना, तो लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। और कोई पॉइंट? क्लियर है ऑब्जेक्टिव सबको? इसकी ये नीचे की भी मौजूद है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव की की अवेलेबल है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग, ये तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे सारे। न्यूमेरिकल्स को देखें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि सोल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 450 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो बेटे इसमें मैस ऑफ शुगर आपको गिवन है 50 ग्राम, मैस ऑफ वाटर 450 ग्राम गिवन है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन की फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है कंसंट्रेशन का? मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन होता है, जो कि आपको मिलेगा मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट करने से मल्टीप्लाई 100, ताकि आउट ऑफ 100 आपको मिले। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से कितनी क्वांटिटी है। वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व करने से 10%, 10% आंसर मिला आपको, मीन्स के शुगर सोल्यूशन ये आपका 10% बनेगा। और ये सोल्यूशन जो होगा, देखें मैस बाई मैस ये सोल्यूशन आपके पास होगा, क्योंकि सॉल्यूट का भी मैस है, सोल्यूशन का भी मैस ही है। सेकंड न्यूमेरिकल, if 60 centimeter cube of alcohol is dissolved in 940 centimeter cube of water, what is the concentration of this solution? बड़े अल्कोहल का यानी सॉल्यूट जो है उसका वॉल्यूम गिवन है, वाटर का वॉल्यूम भी गिवन है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे इन दोनों को प्लस करके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बना। फार्मूला ये था कि कंसंट्रेशन सोल्यूशन की इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज वी गॉट 6% आंसर। थर्ड न्यूमेरिकल है कि हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग सॉल्यूशंस। एटॉमिक मास पोटेशियम का 39 है, सोडियम का 23 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सोल्यूशन बनाना है जो 0.5 मोलरिटी का होगा। तो बेटे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, मोलरिटी KOH की 0.5 मोलर, मोलर मास KOH का हमने फाइंड कर लिया। पोटेशियम का मास 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 करने से 56 ग्राम पर मोल बना। मोलरिटी का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, जो कि लेक्चर के दौरान मैंने आपको समझाया था कि डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की बजाय हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। अब आफ्टर पुटिंग वैल्यूज मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो 7 ग्राम आंसर आएगा।
बी पार्ट है 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन है 0.25 मोलरिटी का। इसमें भी गिवन क्वांटिटीज जो इनको हम इस फार्मूले में जब पुट करते हैं, सेम फार्मूला है, सेम ही कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 12.75 ग्राम ये सॉल्यूट हमें मिला। सोडियम नाइट्रेट जो है उसका मैस 12.75 ग्राम मिला। 8th क्वेश्चन, 800 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन है, उसमें भी मैस ऑफ Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट हमने फाइंड किया। ये भी उसी तरह की कैलकुलेशन है। तो मैस ऑफ सॉल्यूट इसमें 113.6 ग्राम मिलता है। 4th न्यूमेरिकल, when we dissolve 20 gram of NaCl in 400 centimeter cube of solution, what is its molarity? तो बेटे इसमें मैस ऑफ सॉल्यूट इन NaCl आपको 20 ग्राम गिवन है, वॉल्यूम सोल्यूशन का 400 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, मोलरिटी NaCl यानी सॉल्यूट की मोलरिटी हमने फाइंड करनी है, मोलर मैस हमने उसका फाइंड कर लिया, सोडियम 23 प्लस क्लोरीन 35.5, तो ये 58.5 ग्राम पर मोल हुआ। मोलरिटी इक्वल होती है, फार्मूला वैसे यूज होना चाहिए, यहाँ भी फार्मूला लिखना चाहिए था। मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट है, मल्टीप्लाई 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर सॉल्विंग इट आंसर इज 0.85। 5th numerical, we desire to prepare 100 centimeter cube of 0.4 molar solution of MgCl2. How much MgCl2 is needed? तो इसमें वॉल्यूम सोल्यूशन का 100 सेंटीमीटर क्यूब है, मोलरिटी 0.4 मोलर है, मैस ऑफ MgCl2 हमने फाइंड करना है, मोलर मैस हमने इनके एटॉमिक मैसेज को प्लस करने से फाइंड किया और वैल्यूज को फार्मूले में पुट करने के बाद हमें आंसर 38 ग्राम हासिल हुआ। फिर 6th न्यूमेरिकल, 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन अवेलेबल है लेबोरेटरी में, हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलरिटी का फाइंड करना है, तो डाइल्यूशन लॉ यूज होगा। इसमें एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जो कि 12 मोलर है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको हम 1 से शो किया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है V2 जो फाइंड करना है हमने, जो कि डाइल्यूट सोल्यूशन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलरिटी डाइल्यूट सोल्यूशन की जो है उसको M2 से शो किया 0.1 मोलर, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V1, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जो V1 है, ये हमने फाइंड करना है कि कितना सोल्यूशन लें कंसंट्रेटेड जिसको हम डाइल्यूट करके 500 सेंटीमीटर क्यूब करें तो वो 0.1 मोलरिटी का हो जाए। तो बड़े ये डाइल्यूशन लॉ यूज किया, M1V1 इक्वल टू M2V2, वैल्यूज को पुट करके हमने V1 को इसमें फाइंड किया है 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 4.2 सेंटीमीटर क्यूब हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का लेंगे जो 12 मोलर है, और उसको हम बायरिंग फ्लास्क में यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और उसमें मजीद इतना पानी ऐड करेंगे कि अप टू द मार्क सोल्यूशन का लेवल हो जाएगा। अब मार्क होता है ना उसके अंदर, फ्लास्क के अंदर जो ऊपर एक मार्क लगा होता है जहां तक हमने सोल्यूशन को फिल करना होता है, तो वो 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये मार्क मैं आपको यहाँ भी शो कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बताया गया था मार्क के हवाले से, ये देखें ये वाला जो मार्क आप देख रहे हैं ये लाइन, तो यहाँ तक हमने इधर भरना होता है जितना भी उसका वॉल्यूम, मतलब वहां पे हमने जो फ्लास्क ली हुई है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब की है। बेटे न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। सर वो टेस्ट तो रह गए। टेस्ट बेटे कल लो, अब ले लूंगा मैं, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, 2 मिनट रह गए। चलो ठीक बाकी है। बच्चों से मैं कल सुन लूंगा, और न्यूमेरिकल्स भी आप कल पूछ सकते हैं मजीद, किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो।